शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल जो आम जनता और गरीबों की मदद के लिए बना था। एक ऐसा सरकारी अस्पताल जो धनबाद ही नहीं बल्कि इसके आसपास के जिले के लोगों के लिए एक जीवन रेखा प्रदान करने वाला हॉस्पिटल है। लेकिन इसमें अव्यवस्था कुछ यूं है कि अगर जिनके नाम पर ये अस्पताल रखा गया है वो अगर जिंदा होते तो किसी कोने में पड़े हुए होते कि आखिर ये क्या हो गया। ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जिससे लगता है कि ये लोगों की भलाई के लिए नहीं, ये लोगों की हानि के लिए बना है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हमें एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जिसे देखकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे, जहां पूरे झारखंड में एक एक दाने के लिए लोग तरसते हैं। किसी को सुबह का नाश्ता नहीं मिल पाता है तो कोई भूखे पेट सो जाता है। लेकिन इसी स्थिति में यहाँ SNMMCH का ये जो किचन है, यहाँ पर हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहाँ आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार यहाँ पर जो चावल है वो डस्टबिन में फेंका गया है। इसके पीछे कारण क्या है ये कोई नहीं जानता है कि आखिर क्यों ये जो चावल है ये डस्टबिन में फेंका गया है। लेकिन सवाल अभी यही है कि जहां लोग दाने दाने को तरस रहे हैं वहां पर इतनी ज़्यादा मात्रा में चावल जो है ये डस्टबिन में फेंके हुए नज़र आ रहे हैं। वही चावल आप किसी गरीब को दे सकते हैं और अगर एक्स्ट्रा बन गया है तो आप मरीज जो आए हैं उनके परिजन को दे सकते हैं। लेकिन ये वेस्टेज जो है ये क्या दर्शा रहा है, सवाल अब भी वही है। हालांकि हमने इस पर यहाँ के सुपरिटेंडेंट यानी कि अधीक्षक से बातें करने की कोशिश की, उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उनका जो नंबर है वो फिलहाल उन्होंने रिसीव नहीं किया। उनके नंबर पर जब कॉल गया और सूत्रों के मुताबिक पता चला कि वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन सवाल अब भी वही है। इस मामले पर हम जानकारी लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे और आप तक ये बातें ज़रूर सामने आएगी कि आखिर वो जो चावल फेंके गए हैं उसका जिम्मेदार कौन है और इतना जो वेस्टेज हो रहा है इस अन्न का, बहुमूल्य अन्न है ये, किसी किसान के मेहनत की वो आप कह सकते हैं कि रिजल्ट है किसी किसान के मेहनत का, उस पर मेहनत लगी है। और ना केवल किसान, यहाँ पर किचन में जब उसे बनाया गया तो उसमें ईंधन लगा, उसमें पैसे खर्च हुए और इस तरह की बर्बादी ये किस हद तक जायज़ है। हालांकि इस मामले पर जब हमने यहाँ पर जो मौजूद मरीज हैं उनसे बातें करने की कोशिश की तो जो मरीज और उनके परिजन हैं वो कैमरे के सामने आने से इनकार कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने दबे स्वर में यह कहा है कि जो खाना है वो समय पर नहीं मिल पा रहा है उन्हें, और जो चावल है आज वो उन्हें समय पर नहीं मिल पाया। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि अगर सुबह में जो टोकन उन्हें मिल जाता है उसी के आधार पर तीनों टाइम का जो भोजन है वह मिलता है, अन्यथा अगर सुबह का टोकन आप लेना मिस कर दिए हैं तो फिर तीनों टाइम का भोजन जो है आपका गोल हो जाएगा, यानी कि वो नहीं मिल पाएगा। आप कितनी भी मिन्नतें कर लें या गुजारिश कर लें आपको नहीं मिलने वाला है अगर आपके पास वो टोकन ना रहा तो कहीं ना कहीं सवाल अभी यही है कि ये जो अस्पताल है जिस मकसद से बनाया गया था, यानी कि गरीबों की भलाई और आम जनता की जो परेशानी है, जो रोग हैं उसे दूर करने के लिए, लेकिन इस तरह की चीजें अगर सामने आएगी तो क्या आम जनता की भलाई हो पाएगी? जिस मकसद से शहीद निर्मल महतो ने अपना जीवन दे दिया, वो शहीद हो गए आम जनता की भलाई के लिए, क्या उनके नाम के साथ जस्टिस हो पा रहा है इस अस्पताल में? फिलहाल यहाँ की जनता अब भी नाखुश है, फिर चाहे वो यहाँ की कोई भी व्यवस्था हो, यहाँ की सफाई व्यवस्था हो, यहाँ की दवाई व्यवस्था हो या फिर यहाँ के डॉक्टरों की व्यवस्था हो। हालांकि कुछ लोग जो है डॉक्टरों की व्यवस्था से थोड़े बहुत खुश हैं कि हाँ यहाँ पर इलाज जो है वो हो जा रहा है, और जिसको लेकर के केवल धनबाद ही नहीं आसपास के ज़िले के लोग भी यहाँ पर आते हैं कि हाँ SNMMCH नाम का एक अस्पताल है, बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर हमारा इलाज हो जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर इस तरह की बर्बादी देखी जाए और लापरवाही देखी जाए तो क्या ये जस्टिस होगा शहीद निर्मल महतो के नाम के साथ? सवाल अभी जारी है कि ये जो चावल फेंके गए हैं क्या इसमें यहाँ के मौजूद मरीजों का अधिकार नहीं था? अगर मरीज को नहीं मिला तो क्या उनके परिजनों को दिया जा सकता था? और तो और यहाँ पर कई ऐसे गरीब लोग भी यहाँ पर आते हैं जो भिक्षाटन करते हैं और यहाँ आसपास में आपको देखने को मिलते होंगे कि
ये जो अस्पताल है इसके आसपास में कुछ गरीब और भिक्षाटन करते हुए लोग नजर आते हैं, तो हमारे घर में भी अगर खाना बच जाता है, हमें लगता है कि ये जो हमारा बचा हुआ खाना है वो हम किसी गरीब को दे दें। खाना है वो चावल जो है वो डस्टबिन में पड़े रहना क्या सही है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि ये जो व्यवस्था है ये किस तरह की व्यवस्था है और इस पर क्या कुछ एक्शन लेने चाहिए। आम जनता के होने के नाते आपको ये जवाब देना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।